ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिनमें वो मल्टीबैगर कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाय गाइस, दिस इज देवांग माहेश्वरी फ्रॉम equialpha.com। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, लाइक विच टाइप ऑफ कंपनी यू शुड बाय, व्हाट्स द ग्रोथ रेट टू लुक फॉर इन द कंपनी, उसका वैल्यूएशन क्या है, ओवरऑल कौन सा सेक्टर है, कितनी मार्केट साइज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी इतने सारे सवाल होते हैं कि कौन सा सवाल को पिक करे और उसके बेस पे कंपनी सिलेक्ट करे, ये काफ़ी टफ हो जाता है। इसे समझने के लिए मैं 30 साल पहले गया एंड all those companies who created a lot of wealth, I studied them and I understood that there are certain multi-bagger properties that these companies had। and इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिनमें वो मल्टीबैगर कैरेक्टरिस्टिक्स है, और एक टॉप सीक्रेट चीज़ कि कैसे मैं इन कंपनीज तक पहुंचा, ये मैं भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो देखते रहिए पूरा वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो कंपनी है वो है टाटा ग्रुप की कंपनी विच इज कॉल्ड एज टाइटन। नाउ टाइटन इज इनटू ज्वेलरी सेक्टर एंड मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यू कम फ्रॉम ज्वेलरी। लास्ट 10 साल के अगर इनके सेल्स फिगर देखेंगे तो ओवरऑल सेल्स CAGR ग्रोथ है 16%, जो पैट ग्रोथ है वो अराउंड 19% CAGR, जो कि वेरी वेरी एक्सीलेंट है। अब इस सेक्टर की अगर हम बात करें ज्वेलरी सेक्टर की, सो ज्वेलरी इज एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट जहाँ सबको अच्छी ज्वेलरी खरीदनी है, हर घर को, हर फीमेल को या वो मेल हो उसको एक अच्छी ज्वेलरी पहनने का एक एस्पिरेशन होता है। और जब तक ये एस्पिरेशनल की फीलिंग है तब तक आदमी ज्वेलरी खरीदते रहेगा, लेडीज ज्वेलरी खरीदते रहेंगे। इसलिए इट्स एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट। एज एंड व्हेन द इनकम ऑफ ऑल द इंडियंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, लोग एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि आपकी छोटी दुकानें होती है, लोकल शॉप्स होता है, उससे शिफ्ट होकर इन ऑर्गेनाइज ज्वेलरी सेक्टर में आते जाएंगे। एंड टाइटन इज अ वेरी गुड प्ले इनटू द ओवरऑल ऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ अगर आप एक और चीज़ देखिए तो जितनी भी नई नई ज्वेलरी में ट्रेंड्स आती रहती है, टाइटन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट अडॉप्टर ऑफ दोज ट्रेंड्स। आपको कोई भी नया फेस्टिवल आएगा, कोई भी नई टाइप की ट्रेंडिंग ज्वेलरीज आएगी, आपको सब तरीके की ट्रेंडिंग ज्वेलरी टाइटन में मिल जाएगी, और ये इसकी एक खासियत भी है। सो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सेकेंड स्टॉक की तरफ जाते हैं। Second stock, the name is TCS. Now TCS needs no introduction. It's a leader in IT sector and the company is again from Tata Group. The major beneficiary of IT outsourcing that happened from United States over last 20 years has been TCS. अगर आप इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवरऑल सेक्टर को देखेंगे तो ये सेक्टर की खासियत ये है कि एक लो कॉस्ट में जो जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनको सर्विसेज देते, तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनका जो ओवरऑल कॉस्ट होता है वो कम होता है। इंडियंस के लिए फॉर दोज कंपनीज दीज आर इवन बिगर। सो दैट्स वाई ये जो ट्रेंड है ओवरऑल आउटसोर्सिंग का, ये चलता ही जाएगा एंड TCS इज द लीडर इनटू दिस सेक्टर। अगर लास्ट 10 ईयर की सेल्स ग्रोथ देखें तो ये अराउंड 18% रही है और पैट ग्रोथ 17% CAGR ग्रोथ रेट रही है, जो कि अगेन वेरी गुड। एनीथिंग इन डबल डिजिट्स फॉर लास्ट 10 ईयर्स इज वेरी गुड overall growth rates that prove in itself that the company is worth, that the company is doing something very good and the company is into the right sector। consistent compounders जो होते हैं उसमें TCS का नाम सबसे पहले आता है एंड इसलिए मैंने इसको पोर्टफोलियो में भी रखा है, क्योंकि आई सी दिस ट्रेंड गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ ओवरऑल डिजिटलाइजेशन दैट्स हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब एंड इवन इन इंडिया। आई सी दिस ट्रेंड्स गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट मेनी डिकेड्स। So that's why TCS is the second stock. Now, अगर हम तीसरे स्टॉक की बात करें तो तीसरा स्टॉक ऐसा है कि जो आप ओवरऑल दिन भर में यूज़ करते हैं, आप कभी भी बाहर निकलते हैं तो आप उस चीज़ के बिना बाहर नहीं निकलते। यस, दीज आर द स्लीपर, सैंडल्स, शूज़, एंड दैट्स वाई आई लाइक दिस कंपनी रिलैक्सो। लास्ट 10 ईयर्स का अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो अराउंड 16%, पैट ग्रोथ देखें तो अराउंड 20% है। एंड अगर इस कंपनी का मार्केट शेयर देखें तो अराउंड 8% मार्केट शेयर है ओवरऑल फुटवेयर इंडस्ट्री में, जहाँ पे बहुत सारे रीजनल प्लेयर है, लोकल प्लेयर है। अगर हम इन पूरी इंडस्ट्री को देखें तो इसमें 8% मार्केट शेयर जो इसका आता है। कंपनी की जो ओवरऑल रीच है वो बहुत सॉलिड है। कंपनी के अराउंड 650 डिस्ट्रीब्यूटर्स है इंडिया में और अराउंड 50,000 रिटेलर्स है अक्रॉस स्टेट्स। दैट्स वाई जो उसका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है विच इज़ वेरी गुड। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी गुड अबाउट रिलैक्सो इज that they have expanded across brands, like one of the brands which is called as Sparks, जिसका आपने ऐड भी देखा होगा अक्षय कुमार का, then it is towards affordable premium. They started building up this brand
10-15 years back, and it's been playing out very good. It's been consistently adding to the margins, to the sales growth, and that's again a proof that Relaxo has something which has a growth hungry overall thing, because they keep on changing as per the needs of the people, and that's what I like about the company. So that was the third company, Relaxo. Now coming to the fourth company, अगेन अगर आप घर बना रहे हैं, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, तो इस चीज़ के बिना आपका घर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती है, विच इज़ पीवीसी पाइप्स. इन पीवीसी पाइप्स एस्ट्रल पॉली इज़ द लीडर. अराउंड 25% इसका मार्केट शेयर है ओवरऑल पीवीसी पाइप में. और अगर आप देखें, जो इस ओवरऑल सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा प्ले आउट कर रहा है वो है लोअर इंटरेस्ट रेट्स. आज होम लोन की जो इंटरेस्ट रेट्स है अराउंड डिकेड लो पर है. ऐसी इंटरेस्ट रेट 10 साल में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए आप देखेंगे कि द करेंट हाउसिंग बूम इट्स गोइंग ऑन अ वेरी रैपिड स्पीड, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन आई वांट टू हैव सम स्टॉक दैट इज टुवर्ड्स दिस हाउसिंग थीम. इसके साथ में अगर आप देखेंगे 25% मार्केट शेयर है ओवरऑल 10 ईयर्स का. अगर आप CAGR देखेंगे तो सेल्स हैव बीन ग्रोइंग एट 25%, एंड 25% इज नॉट अ जोक. It's very, very difficult, and there are selective companies across India that's growing by that speed and is able to maintain it. जो पैड ग्रोथ रहा पिछले 10 साल का वो 24% रहा. कंपनी का ओवरऑल मार्केट कैप इज 31,000 करोड़ मार्केट कैप, नो डेट एंड क्वालिटी रिटर्न रेशियोज. So that's why I like this company, Astral Poly, belonging to the Astral Group, and the bet is onto the PVC pipes, the growing household demand, the growing infrastructure demand. So ये थी हमारी फोर्थ कंपनी जिसका नाम था एस्ट्रल पॉली. नाउ कमिंग टू फिफ्थ कंपनी, ये फेविकॉल का जोड़ है, इससे आप पोर्टफोलियो से निकाल ही नहीं सकते. द नेम इज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज. पिडिलाइट इज इनटू द एडहेसिव मार्केट्स एंड कंट्रोल्स अराउंड 70% ऑफ द एंटायर मार्केट. इट्स ब्रांड फेविकॉल, लगभग अब हर घर हर बच्चा फेविकॉल को जानता है बिकॉज ऑफ देयर वेरी इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स. क्योंकि इनके मार्केटिंग कैंपेन्स आपको जब भी दिखेंगे बहुत सॉलिड दिखेंगे. ओवरऑल कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है दैट इज ऑल्सो वेरी सॉलिड. एंड लास्ट 10 ईयर्स का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर्स सेल्स ग्रोथ इज 13%, पैट ग्रोथ इज 16%. फिनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, फिनोमिनल एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज एंड phenomenal majbuti also. So that was the number first, second, third, fourth, fifth stock, Pidilite. Now if we go to other categories which are very under penetrated, overall sector ही बहुत under penetrated लगता है, तो ऐसा एक sector जो मुझे लगता है वो है general insurance sector. Now general insurance sector is really under penetrated, and that's why it is important to keep under penetrated stocks, to keep under penetrated overall sectors into your portfolio. क्योंकि आज अगर ये अंडर पेनिट्रेटेड है दैट इज सिंपली टेलिंग यू कि ग्रोथ का काफ़ी स्कोप है. एंड अगर ग्रोथ का स्कोप है, कंपनी एक लीडर है, तो कंपनी मार्केट शेयर अपना इंक्रीज करती जाएगी एंड इसका फ़ायदा आपके पोर्टफोलियो पे होता है. दैट्स वाई आई थिंक ICICI जनरल इंश्योरेंस इज अ गुड स्टॉक टू कीप इन द पोर्टफोलियो. अब जनरल इंश्योरेंस अगर आप सेक्टर देखेंगे तो इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, लाइक ट्रैवल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी. तो ये 6 सेगमेंट होते हैं एक पूरे जनरल इंश्योरेंस के अम्ब्रेला में. एंड ICICI जनरल इंश्योरेंस का इन हर एक सेगमेंट में इट इज हैविंग अ डबल डिजिट मार्केट शेयर. अगर आप ओवरऑल सेक्टर देखेंगे तो ये ओवरऑल सेक्टर करीब 17-18% CAGR से ग्रो कर रहा है लास्ट 17 ईयर्स से. एंड ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो सिर्फ 0.93% ऑफ GDP है. 0.93% ऑफ GDP कंपेयर टू 2.8% ऑफ GDP दैट्स देयर ग्लोबली. सो ग्लोबली जहाँ पे 2.8% ऑफ GDP पेनिट्रेशन है, यहाँ पे सिर्फ 0.93 पेनिट्रेशन है. दैट लीव्स इन एम्पल स्कोप ऑफ ग्रोथ. सो दैट वाज फ्रॉम द जनरल इंश्योरेंस सेक्टर. अब आप जब इस तरीके से सोचना चालू करेंगे कि कौन कौन से एरियाज अंडर पेनिट्रेटेड है, आपके दिमाग में और नाम आते जाएंगे. और अगर आप मेरे साथ सोच रहे हो तो अगला नाम जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो है क्रेडिट कार्ड का. जी हाँ, क्रेडिट कार्ड अगर आप देखेंगे टोटल इंडियंस में से कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, ओनली 3% ऑफ इंडियंस हैव क्रेडिट कार्ड. टोटल क्रेडिट कार्ड अगर आप देखेंगे इंडिया में तो अराउंड 6 करोड़
नंबर में क्रेडिट कार्ड है, एक साइड है क्रेडिट कार्ड विच आर 6 करोड़, एक साइड है डेबिट कार्ड विच आर 80 करोड़। नो डाउट डेबिट कार्ड काफ़ी पहले आए थे और आप जब भी अकाउंट खोलते हैं तो उसके साथ डिफ़ॉल्ट में मिल ही जाता है, बट इसके साथ आपको ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए कि क्रॉस सेलिंग का बहुत वाइडर अपॉर्चुनिटी है, इट इज़ टेलिंग यू कि कार्ड्स कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री की जो मैं ग्रोथ देखता हूँ वो अराउंड 23-25% CAGR फॉर नेक्स्ट 5 years 6 years, दैट इज़ व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट अराउंड। दैट्स वाई credit card is one of the sector that you need to have, and the listed company that comes to the mind is SBI cards. अगर आप SBI कार्ड का मार्केट शेयर देखेंगे तो इट इज हैविंग एन 18% मार्केट शेयर इनटू द क्रेडिट कार्ड्स, demonetization, then we come to COVID, all these have led to an exponential improvement into the way people look at payments. See, आपको different payment methods मिलेंगे, and credit card is another way which is going to even be more popular and more accessible to all the Indians. And that's why I think SBI, with the network of SBI, with the already number of accounts, number of branches that SBI already has, it gives a very wide opportunity to keep growing. And that's why it is a good stock to keep into portfolio. अब आप और सोचिए और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है। यस, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, म्यूचुअल फंड्स, दिस इज अगेन अ सेक्टर विच इज हाईली अंडर पेनिट्रेटेड। इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो, ये चीज़ों में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मोर एंड मोर स्टार्टअप्स आते जा रहे हैं, ब्रोकरेज कॉस्ट रिड्यूस होती जा रही है, many Indians are entering into, and the growth momentum I expect it to be the same for the next decade. Now, two important data points that needs to be taken care here. Number one is overall AUM to GDP. AUM मतलब टोटल कितना अभी तक में एज ऑन डेट इन्वेस्टमेंट है और कितना हमारा GDP है, तो सिर्फ 12%। ओवरऑल AUM to GDP is 12% कंपेयर टू 60% ग्लोबल एवरेज। यानी कि ग्लोबली आप देखेंगे जितना भी देश का GDP है उसका 60% कहीं ना कहीं टोटल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड होता है, बट इंडिया में सिर्फ 12% है। दैट मीन्स कि मैं अगर एवरेज तक भी पहुंचना है तो यहाँ से 5 गुना ग्रोथ ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स की ओवर द नेक्स्ट डिकेड होनी चाहिए। एक और दूसरा पॉइंट है कि ओनली 2% ऑफ इंडियंस एक्चुअली इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स, ओनली 2%। अब जैसे जैसे चीज़ें ईजी होती जा रही है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आते जा रहे हैं, दिस इंडस्ट्री इज बाउंड टू ग्रो, एंड आई एक्सपेक्ट कि ये जो ओवरऑल CAGR ग्रोथ रहेगा अगली डिकेड में वो अराउंड 15% CAGR ग्रोथ रहेगा। एंड दैट्स वाई वी नीड टू हैव leaders into your portfolio. That is HDFC Mutual Fund, having a 13% market share in the mutual fund industry. So that was the 8th stock. Now the 9th stock. The 9th stock is again related to house, that make fans, that make lights, that make wires. Housing theme ke based, Havells Limited. So Havells, like I said, that it is into very डिफरेंट सेगमेंट्स ऑल रिलेटेड टू हाउसिंग समवेयर, जैसे कि स्विच गियर्स हो गए, आपका जो MCB होता है उसमें अराउंड 18% मार्केट शेयर हेवल्स है। नेक्स्ट इज फैंस में अराउंड 19% मार्केट शेयर इज व्हाट हेवल्स हैव। वाटर हीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो 19% मार्केट शेयर है। इलेक्ट्रिक केबल्स 16% मार्केट शेयर, LED लाइटनिंग में 12%, AC में 13% थ्रू इट्स कंपनी लियोइड, एंड 10% इंडस्ट्रियल केबल्स में। सो यहाँ पे मेरे लाइट हो गए, देन मेरे लाइट से रिलेटेड MCBs हो गए, फैन हो गए, वाटर हीटर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल केबल्स हो गए। तो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो एक हाउस में होती है वो इसमें कवर हो जाती है, और कुछ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल केबल्स ऑल्सो। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस कंपनी, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट बंच टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिफिकेशन, towards the growing house demand. And if you look onto the overall 10 years growth rate, 10 years sales growth rate have been 6% and PAT growth have been 26%. But I think that now things will grow even at a very good rate because of the decadal low interest rates of housing loan and the boom that we are currently seeing into housing. So that was the 9th stock, Havells Limited. Now coming to the last one, it is more towards a turnaround story into the banking sector. क्योंकि अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें बैंक का होना भी तो ज़रूरी है। इसलिए अ बैंक कॉल्ड IDFC फर्स्ट बैंक, एंड ये कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी क्यों है, क्योंकि इसमें कैपिटल फर्स्ट का और IDFC का मर्जर हुआ था। उसके बाद जो कैपिटल फर्स्ट को पूरा लाइव करा, जिसमें कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था V वैद्यनाथन,
And Mr. V. Vaidyanathan have been known for his overall turnaround skills, and hopefully everybody is expecting that this bank would turn around. And ओवरऑल जो रिटेल साइड है वो भी एक्सपांड कर रहा है, जो कॉर्पोरेट साइड है वो कंपेरेटिवली कम हो रहा है, विच इज़ वन ऑफ द थिंग विच एवरीबडी वांटेड अराउंड विथ IDFC फर्स्ट बैंक. सो अब एक रिटेल फर्स्ट अप्रोच के साथ IDFC फर्स्ट बैंक दिख रहा है. एंड वन मोर थिंग विच आई ऑब्जर्व्ड इन IDFC फर्स्ट बैंक आफ्टर दिस ओवरऑल कॉर्पोरेट थिंग इज दैट इट इज़ वेरी एग्रेसिव विद स्टार्टअप्स. सो स्टार्टअप्स में आपको बहुत सारे करंट अकाउंट ओपनिंग्स, सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग्स, ये सब चीज़ें दिखेगी जहाँ पे इट इज़ बैक्ड बाय IDFC फर्स्ट बैंक. सो आई थिंक दैट दिस बैंक इज़ नाउ लुकिंग मोर टुवर्ड्स फ्यूचरिस्टिक, कि फ्यूचर कैसा होगा, उसमें हम आज से पार्ट कैसे ले सकते हैं. एंड दैट्स वाई आई लाइक दिस ओवरऑल IDFC फर्स्ट बैंक, एंड इट कैन बी गुड केस ऑफ टर्न अराउंड बिकॉज ऑफ द न्यू मैनेजमेंट दैट्स इन प्लेस, दैट्स बीन देयर इन टू द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड hopefully this should turn back, and that's the 10th stock. So after this, listening to this all 10 stocks, what I want you to understand is कोई भी कंपनी मल्टीबैगर होती है ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी, आई वुड नॉट से ऑल, बट मेजॉरिटी ऑफ दीज कंपनीज आर सम ब्रांड्स. कंज्यूमर ब्रांड बनाना बहुत टफ होता है, बट जब एक बार बना लेते हैं ना, उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी कॉम्पिटिटर टू डिस्ट्रॉय इट. आज भी पिडिलाइट है, फेविकॉल, नोबडी फॉरगेट्स इट. सो मार्केट लीडर्स की यही खासियत होती है कि इनको कि ब्रांड को पेनिट्रेट करना, इनकी ब्रांड को साइड में करना, इट्स नॉट सिंपल. एंड जब भी आप कोई मल्टीबैगर कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एक कंज्यूमर एंगल से ज़रूर सोचें कि यार क्या ये छोटे छोटे कंज्यूमर्स को सर्व कर रही है. क्योंकि जब ये छोटे छोटे कंज्यूमर्स को सर्व करती है, तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ एडवांटेज फ्रॉम ओवरऑल मार्केट पर्सपेक्टिव. इसमें मार्केट शेयर, जो ओवरऑल इंडस्ट्री साइज होता है, वो हमेशा बड़ा ही मिलेगा. एंड दैट्स वाई मेजॉरिटी ऑफ दीज कंपनीज आपको सब कंज्यूमर फेसिंग मिलेगी, जो मैंने आपको बताई है. नॉट ऑल, बट येस, मैक्सिमम कंपनीज. सो दैट वॉज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीक्रेट. अगर आप कोई भी बिजनेस टू बिजनेस चीज़ें देख रहे हैं, तो देर आर वेरी लो चांसेस कि वो मल्टीबैगर होती है. सो कीप दैट इन माइंड. कंज्यूमर ब्रांड्स पे फोकस रखिए, अच्छी ब्रांड्स, सॉलिड ब्रांड्स, ग्रोइंग, a growing industry, and you will be on to the right stock to ride for the next decade. So I hope you like this video. This video added value. If yes, then click onto the like button, subscribe button, and see you guys in the another video. Thank you for watching.